जैसन क्लासेस बने रही है हमारे चैनल के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि पहला पार्ट आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ लिया है, जिसमें आपको क्या से जब वाक्य क्या से आरंभ था वो आपने पढ़ा था। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो। तो क्वेश्चन वर्ड हो तो आप कैसे बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ड हमने आपको पहले पिछले वीडियो में एकदम विस्तार से बताया था और इसमें भी कुछ दे रखे हैं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर हाउ है, वाई है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, ये सब इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बनेगा कैसे, इस पर ध्यान रखिएगा। पहले आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन वर्ड चाहिए, फिर क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर मेन वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन मेन वर्ब का V1 यानी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है, ये जरूर देखिएगा। और आप ये देखिए कि वह कहाँ गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ वर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड। तो आप सेंटेंस में सबसे पहले किन चीजों को लेंगे, क्वेश्चन वर्ड को, ठीक है, स्ट्रक्चर यही कह रहा है। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होता है, वेयर होता है, WHERE, आपने वेयर लिया। फिर जैसे ही आपने क्वेश्चन वर्ड ले लिया तो आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या प्लूरल हो, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिड लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट है वह, यहाँ पर ही ले लीजिए, गया का क्या हो जाएगा, गो वेंट लिखेंगे क्या, नो, यहाँ पर गो लिखेंगे, V1 यानी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है, ये आपको पता है। यहां देखिएगा राजू क्यों हंसा, तो क्यों वर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड राइट करो, क्वेश्चन वर्ड आपका वाई हो गया, WHY। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको क्या लेने हैं, डिड लगाना है। फिर आपके पास राजू जी हैं, तो राजू आपका सब्जेक्ट है, राजू कर लीजिए। फिर हंसना का लाभ होता है LAUGH होता है, क्या आप इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, नहीं, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर जब आपका हेल्पिंग वर्ब लगने लगे तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। आइए और देखिएगा, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए वे लोग अपना काम कब करते हैं, कब वर्ड क्या है इसमें, कब वर्ड आपका है क्वेश्चन वर्ड, तो यानी पहले लेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन ले लिए। फिर आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डिड। फिर वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है, दे होती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, करना का स्पेलिंग लिखोगे, यानी मेन वर्ब है यहाँ पर करना, तो डू हो जाएगा। किसका काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो वे लोग के साथ अपने की अंग्रेजी दियर होती है, THEIR, ठीक है, काम का हो जाएगा वर्क, WORK। फिर आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना समझ लिया आप लोगों ने। आइए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव में यदि निगेटिव वर्ड है तो आप उन्हें कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा कि चीजें तो लगभग एक ही समान है, थोड़े से चेंजेस है। जैसे कि आपको क्वेश्चन वर्ड तो पहले ही लिखना है, जो कि आपने इसमें भी लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो, इतना प्रोसेस तो सेम हो रहा है। यानी सब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव वर्ड आया तो नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या लगाना है, नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, V1, फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड है आपका क्या लगेगा, व्हाट, आपने लिख दिया व्हाट, ठीक है। फिर आप क्या लगा दोगे, डिड, इतना तो सेम प्रोसेस है। फिर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लोगे यू, ये इतना तो आपका सेम प्रोसेस हो गया। अब निगेटिव वर्ड आया है तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड राइट कर दो, तो यहाँ पर लिख दो नॉट। फिर करना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू, ठीक है, फिर लगा दो क्वेश्चन मार्क, यानी आपका हो गया व्हाट डिड यू नॉट डू, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ। अब अगले वाले में देखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो। क्वेश्चन वर्ड आपने ढूंढा, क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, WHEN, व्हेन हो गया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, आपको लगाना है डिड, फिर सब्जेक्ट लिखना है ही हो जाएगा। फिर निगेटिव है तो नॉट लिखिएगा। फिर पढ़ना का रीड होता है READ, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, ठीक। और अब देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके।
अब देखिएगा ये कैसे बनता है। पहले देखो मैंने क्या बताया, पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है। पहले सबसे जरूरी बात होती है क्वेश्चन वर्ड लो। जैसे ही आप क्वेश्चन वर्ड लेते हो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लो, हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट लो। तो देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड लो WHY, ठीक है, फिर आप हेल्पिंग वर्ड लोगे, हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर हो या प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है, डिड लगाओ, फिर यहाँ पर लिख दो वी, सब्जेक्ट वाई डिड वी हो गया, निगेटिव है इसमें तो नॉट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। फिर करना का यहाँ पर क्या लिख देंगे डू, फिर किसका काम कर रहा अपना, तो हम लोगों के साथ अपने की अंग्रेजी अवर होती है। जब हम लोग आएगा यानी वी आएगा, वी के साथ अपनी की अंग्रेजी अवर होती है। फिर काम कर रहा है तो एक साथ लिखना है, अपना काम एक साथ लिखा जाएगा, अवर वर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक सेंटेंस और है जो आपको दिक्कतें करती हैं, मैंने वो नहीं बताया था, जो कि मुझे निगेटिव सेंटेंस में ही बता देने चाहिए थे। अगर ये टेंस समाप्त हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि इसमें आपको बता दूँ वो सेंटेंस, ठीक है। देखिएगा ये निगेटिव सेंटेंस में छूट गया था, जो कि हम आपको प्रैक्टिस क्लास में ढेर सारे ऐसे ही कराएंगे जो आपको क्लास में ना कराया गया हो, ठीक है। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस क्लास जब लाएंगे तो उसमें जो भी चीज़ें आपकी छुट्टी होंगी या जैसे कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगते हों तो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स लाएंगे, जिससे कि आपकी एकदम बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जैसा कि अभी पास्ट का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट चल चुका है, आज वो समाप्त भी हो गया, और उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा पास्ट का। फिर उसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस क्लास देंगे, 1 से 2 प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, जिसमें आप जितना पढ़ते हो टोटल प्रैक्टिस क्लास में होने चाहिए, जिससे आप एक बेहतर तैयारी कर सकूं, ठीक है। और हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को बेहतर बनाएं, ठीक है, उन्हें बेस्ट कंटेंट दें। ये तब हो सकता है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो जरूर है, प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो ना। ये कैसे बनता है, ठीक है। एक जैसे कि मैंने का क्या हो जाएगा आई, फिर उसके बाद कभी नहीं अगर सेंटेंस पे आओ NEVER नेवर, ये आपका निगेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये किस में बन जाएगा अफर्मेटिव में। सी मिस होता है देखना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा यस, यहाँ पर एस लगेगा, नो एस नहीं लगेगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सी और यहाँ पर सी न लग करके क्या लगेगा सा लगेगा। आई नेवर सा, क्या देखा नहीं देखा ताजमहल, तो द यहाँ पर हो जाएगा THE द ताज महल। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टी देखिए कैपिटल लेटर है, यहाँ पे महल का M कैपिटल लेटर है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई के साथ डज डू का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, जो कि करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, यही तो ध्यान देना है इसमें। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए, जो उन्हें कंफ्यूज करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का था, जब आप नेवर लगाएं तो मेरा का सेकंड फॉर्म लिखें, कब, जब निगेटिव सेंटेंस का हो तब, ऐसा नहीं इंट्रोगेटिव में तो वहाँ पर भी ऐसे लगा दूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए जेसन क्लासेस के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।